स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा है कि हम सिंपली जैसे हमारे पास मीथेन होता है उसकी क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोडीनेशन कैसे करवा सकते हैं। लेकिन क्या अगर हमारे पास कोई और रिएक्टेंट आ जाता है जैसे कि प्रोपेन है, क्या उसकी क्लोरीनेशन सेम होएगी? क्या उसका प्रोडक्ट सेम बनेंगे या फिर उसमें कुछ मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स बनेंगे? तो आज हमने वही अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मीथेन है। मीथेन के केस में हमारे पास दो तरह के कार्बन्स आ रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इस केस में क्या होता है, जब हम इसकी क्लोरीनेशन करवाते हैं हमारे पास टू टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं। वो टू टाइप्स के प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो सेकेंडरी और एक प्राइमरी पे जाकर क्लोरीन लगा है। ठीक है, सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करके और एक प्राइमरी को रिमूव करके। तो जैसे कि हमें पता है कि मिक्स प्रोडक्ट बनते हैं। अब मिक्स प्रोडक्ट्स में हमें मेजर जो है हेलोल्केन कौन से मिलने वाला है वो किस बात पे डिपेंड करता है, उस रूल को आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हमारे पास सेकेंडरी जो है वो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, 55% इसकी यील्ड रहती है। और यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा है प्राइमरी वाला वो थोड़ा कम रह रहा है। अब ये डिपेंड क्या किस बात पे कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी आप लोगों को पता ही है, सेम कार्बोकटाइन के बेसिस पे होती है कि टर्शरी फ्री रेडिकल स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और एज कम्पेयर टू द प्राइमरी। अब आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो इंटरमीडिएट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बोकटाइन्स हो गए, कार्बोनाइन्स हो गए, फ्री रेडिकल्स हो गए, ये सब इंटरमीडिएट्स होते हैं। जितने स्टेबल इंटरमीडिएट्स होंगे उतना ही स्टेबल हमारा प्रोडक्ट होगा। इट मीन्स टू से अगर हमारा सेकेंडरी यहाँ पर फ्री रेडिकल जो बनेगा सेकेंडरी, वो सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होगा। ओके, ये आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम इस केस को फ्लोरीनेशन करवाते हैं तो क्या उस केस में भी ऐसा ही होगा? क्या उस केस में भी हमारा मेजर प्रोडक्ट सेकेंडरी वाला बनेगा या फिर प्राइमरी वाला बनेगा? तो उस केस में हम बात करते हैं सिलेक्टिविटी की। ठीक है, सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी। अब ये सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी क्या होता है हमारा, अब मेन टॉपिक यही है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। क्योंकि वो जनरली क्या करते हैं, उनको लगता है कि ठीक है सेकेंडरी हमारा बन रहा है, फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है तो हम उसको ऑप्ट करके आ जाते हैं ऑप्शंस में। बट हमें ये भी सोचना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी ऑर्डर वाला कंसेप्ट लगाना पड़ता है। चलो हम उसे डिस्कस करते हैं कि ये सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी क्या है। अभी यहाँ पर देखिए, मैंने अगेन प्रोपेन लिया है, उसकी फ्लोरीनेशन करवाई है। फ्लोरीनेशन करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आप देख सकते हो इस केस में क्या होगा, हमारे पास दो प्रोडक्ट बने हैं, एक तो सेकेंडरी वाला और एक प्राइमरी वाला। बट इस केस में जो सेकेंडरी वाला है वो माइनर है और प्राइमरी वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो इसके रीज़न ये है कि हमारे पास फ्लोरीन जो है या जो फ्लोरीनेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा बहुत ही ज़्यादा वो फास्ट रिएक्शन करेगा, और जितनी फास्ट रिएक्शन करेगा उतनी उसकी लीस्ट सिलेक्टिविटी होगी। तो इसका मतलब है अब ऑर्डर जो है हमारा क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। रिएक्टिव के बेसिस पे ये होता है ना, फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो इसका मतलब अगर फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो लीस्ट सिलेक्टिव होती है। इस बात को हमेशा याद रखना, जो ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो लीस्ट सिलेक्टिव होती है। तो इस केस में हमारा जो ट्रेंड है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का, वो उल्टा हो जाएगा, प्राइमरी ज़्यादा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। अब इसका एक और रीज़न ले लेते हैं कि जहाँ पर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होती है वहाँ पर फ्लोरीन जाकर रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि वो ये नहीं सोचता है कि मैंने पहले सिलेक्ट करना है कौन सा टर्शरी है कौन सा सेकेंडरी है, क्योंकि उसे सिलेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता, वो सीधे ही प्राइमरी पर जाकर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टीरिक हिंड्रेंस को कैसे ले रहे हैं। मैंने प्रोपेन को इसे ना ओपन करके लिखा है, आप देख सकते हो मैंने प्रोपेन को ओपन करके लिखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो आप देख सकते हो जो सेकेंडरी वाली कार्बन है वो एक्चुअली हिंडर हो रही है, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस शो हो रही है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन प्राइमरी वाली कार्बन पर अटैक करना प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी। प्रेफर क्या करेगा, वो रिएक्टिव है तो वो सीधा ही प्राइमरी पर अटैक करेगा। तो इसे कहते हैं सिलेक्टिविटी रूल। ठीक है, मतलब ये लेस सिलेक्टिव है और
मोर रिएक्टिव है। अब क्या यही केस ब्रोमिनेशन में भी होगा? देखिए, ब्रोमिनेशन की तरफ अगर हम बात करते हैं तो ब्रोमिनेशन पीछे की तरफ है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। अगर ये लीस्ट रिएक्टिव है तो ये ज़्यादा सिलेक्टिव होगा, ये सिलेक्ट कर कर ही अटैक करेगा। ये सिलेक्ट करेगा कि पहले कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हमारे इस केस में हम एक एग्जांपल इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर बता रही हूँ इस केस को हम ब्रोमिनेशन के साथ कैसे ले सकते हैं। ब्रोमिनेशन हमारा लीस्ट रिएक्टिव है, अगर लीस्ट रिएक्टिव है तो ये सिलेक्टिव होगा, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल ऐसे कंसीडर की है, यहाँ पर मैंने टर्शरी कार्बन ली है और उसके आसपास हमने प्राइमरी कार्बन ले लिए हैं। अब फ्लोरिनेशन जो प्रोसेस होगा उसमें तो आपको पता चल गया कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, जिस केस में हमारे पास प्राइमरी कार्बन होगी, तो वो किसी भी प्राइमरी कार्बन पर आकर अटैक कर देगा और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। बट अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें, ब्रोमिनेशन लीस्ट रिएक्टिव है। अगर ये लीस्ट रिएक्टिव है तो ये पहले सोचेगा अकॉर्डिंग टू द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये सोचेगा कि टर्शरी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ज़्यादा स्टेबल होता है या सेकेंडरी या फिर प्राइमरी। तो जैसा कि हमें पता है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में टर्शरी जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इस केस में ये टर्शरी वाला मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। होप्स हो कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन जो है वो बेचारा बीच में कहीं गुम हो गया है, उसको ये नहीं पता है कि अब वो सिलेक्टिविटी की तरफ जाए या रिएक्टिविटी की तरफ जाए, तो वो बीच में होता है। अब इस केस में हमें एक कंसेप्ट मेन यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, सिलेक्टिविटी रेशो। अब ये सिलेक्टिविटी रेशो क्या है मैं बताती हूँ आपको। तो ये है हमारी सिलेक्टिविटी रेशो फॉर क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो टर्शरी के केस में हमें रेशो 5 लेनी होती है, सेकेंडरी में 3.8 और प्राइमरी केस में 1। क्लोरीन का आप देखो मेन, ब्रोमीन का हमें देखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। 5, 3.8 और 1। अब अगर हमें क्लोरीन की कहीं पर बात करनी है कि क्या वो प्राइमरी पर अटैक करेगा सेकेंडरी पे या फिर टर्शरी पर, वो हम डिपेंड करेगा कि इसकी सिलेक्टिविटी रेशो क्या आ रही है। ये आप कहीं पर नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरह से हम इसको क्लोरीन का जो मेन या मेजर प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं। चलिए देखिए, ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास हर तरह के यहाँ पर कार्बन जो हैं वो हैं। आप देखो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी भी और टर्शरी कार्बन भी है। इस एग्जाम्पल में हमने इसकी क्लोरीनेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आप किस तरह से क्लोरीनेशन करवाओगे ये डिपेंड करेगा सिलेक्टिविटी रूल के ऊपर या सिलेक्टिविटी रेशो के ऊपर, और कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा उस बात पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप अगर वैसे आप सोचोगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बेसिस पे, आप टर्शरी 2 तरह के प्रोडक्ट आप इसमें ले सकते हो। पहले तो आप टर्शरी पर लोगे, एक क्लोरीन लगा दिया, दूसरा आप प्राइमरी के केस पे क्लोरीन लगा दिया, है ना। यहाँ पर आपने एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पे क्लोरीन लगाया, या फिर आप इधर भी हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे भी क्लोरीन लगा सकते हो। अब होगा क्या, हमें सिलेक्टिविटी रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सिलेक्टिविटी रेशो के बेसिस पर देखें तो यहाँ पर पहले आप प्राइमरी की कितनी हाइड्रोजन्स हैं, तो यहाँ पर आपके पास प्राइमरी में कितने टोटल हाइड्रोजन्स हैं आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास 3, 3, 6 एंड 3, 9 हाइड्रोजन्स हैं। तो आप यहाँ पर साइड पर लिख लीजिए, हमारे पास 9 हाइड्रोजन्स हैं प्राइमरी के केस में। सेकेंडरी के केस में आपके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो आप साइड पे लिख लीजिए कि सेकेंडरी के केस में हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स हैं। टर्शरी के केस में हमारे पास 1 ही हाइड्रोजन है, तो टर्शरी के केस में आप 1 हाइड्रोजन लिख लीजिए। अब जहाँ पर मैंने आपको सिलेक्टिविटी रेशो बताई थी, आप देख सकते हो पीछे से, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर जाइए और देखिए, वहाँ पर मैंने बताया था कि टर्शरी के लिए रेशो 5 होती है, सेकेंडरी के लिए 3.8 होती है और प्राइमरी के लिए 1 होती है। आपके पास जितने भी हाइड्रोजन्स थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन के साथ, आपको सिलेक्टिविटी रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जो ज़्यादा नंबर आएगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हमारे पास आप देख सकते हो कि प्राइमरी के केस में 9 हाइड्रोजन्स थे, हमने मल्टीप्लाई 1 किया तो 9 आ गया। सेकेंडरी के केस में 2 हाइड्रोजन्स थे, हमने मल्टीप्लाई 3.8 किया 7.6 आ गया। टर्शरी केस में हमारे पास 1 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई 5 किया तो 5 आ गया। आपको बस एक छोटी सी ये रेशो जो है वो याद रखनी पड़ेगी। इस तरह से आपके पास जो नंबर आएगा, इसका मतलब आप किसको प्रेफर करोगे, आप प्राइमरी को प्रेफर करोगे। तो यहाँ पर ही ज़्यादातर मिस्टेक रहती है बच्चों की, वो क्लोरीनेशन का प्रोसेस करवाने जाते हैं लेकिन वो ये
सोचते हैं कि टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, तो मेजर प्रोडक्ट वो यहाँ पर टिक करके आ जाते हैं, जबकि ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, ये माइनर प्रोडक्ट है। हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो सिलेक्टिविटी रेशो पर डिपेंड करता है और हमारा मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा। होप सो आपको ये सिलेक्टिविटी और एक्टिविटी वाला कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।